नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं लोक निर्माण विभाग के भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसमें कि आज ही से स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसका योग्यता क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है और आयु सीमा क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सीधे आपको मैं वैकेंसी का डिटेल बताता हूँ। इस वाले लाइन को देखिए, उप अभियंता सिविल के 96 एवं उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 17, मतलब कुल मिलाकर 113 पदों पर भर्ती होने वाला है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नया रायपुर अटल नगर के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ये जिस समय आवेदन बने उस समय की चर्चा है इसमें, लेकिन इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हुआ है, उसका वैकेंसी आप विवरण देख लीजिए। ए सामान्य रिक्तियाँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। उप अभियंता सिविल के लिए 86 पद है टोटल, अनारक्षित के लिए 35 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 9 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है। ठीक है, ये कुल पद है, टोटल 80 पद यहाँ पर है और 6 पद यहाँ पर हैंडीकैप दिव्यांगजन के लिए है, मतलब 86 हुआ। ठीक है, कुल अनारक्षित पदों में से 10 पद महिलाओं के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, जैसे कि 9 पद है तो 3 पद महिलाओं के लिए है, 25 पद अनुसूचित जनजाति के लिए तो 8 पद महिलाओं के लिए है, उसमें से 11 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो 3 पद जो है महिलाओं के लिए है और 11 में कुल 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए है, अनारक्षित में 3 पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए, अनुसूचित जाति में 1 पद है भूतपूर्व सैनिक के लिए और अनुसूचित जनजाति में 2 पद है। ऐसे मिलाकर कुल 7 पद है जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। ये सिविल का है। अब देख लेते हैं विद्युत का इसमें पर 16 पद दिखा रहा है विद्युत का, अनारक्षित में 6 पद है और 2 इसमें से महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति में 2 पद है महिलाओं के लिए, इसमें 1 भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 5 पद है जिसमें महिलाओं के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद है जिसमें महिलाओं के लिए 1 भी पद नहीं है और हैंडीकैप के लिए देखिए 1 पोस्ट है दिव्यांगजन के लिए। कुल टोटल 15 पोस्ट में से 3 पद जो महिलाओं के लिए आप जो देख रहे हैं। अब यहाँ पर बैकलॉग रिक्तियाँ, मतलब इस सिविल के लिए जो बैकलॉग पद हैं उसका डिटेल है। इसमें 10 पद है बैकलॉग के लिए अनारक्षित और इसमें उप अभियंता विद्युत के लिए 1 पोस्ट है बैकलॉग के लिए, ये सिर्फ दिव्यांगजन के लिए विशेषकर। देखिए, रिक्त पदों की संख्या 10, दिव्यांगजन के लिए विशेष भर्ती बैकलॉग पर। ठीक है, 10 पद जो है, कुल मिलाकर 113 पद होते हैं। ठीक है, ये जो पद दिखा रहा है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है 86 + 10 मतलब बैकलॉग के A + B, मतलब टोटल 96 पद दिया हुआ है। उसके बाद ये भी उप अभियंता विद्युत का है जो प्लस हुआ है 17, 16 + 1 जो दिव्यांगजन के लिए विशेष 1 पद है बैकलॉग के लिए, उसका भी जोड़कर यहाँ पर ये टोटल पद है। उप अभियंता सिविल वेतन एवं शर्तें जो लिखा हुआ है देख लीजिए, वेतनमान ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है। वेतन लेवल की बात करें तो 8 लेवल का है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसूचित 3 में भी शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। सिविल के राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उप अभियंता विद्युत के लिए राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियर उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, पात्रता की शर्तें, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जैसे कि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो अंतिम तिथि तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता जिसमें पास होना अनिवार्य है, वो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में जानकारी दिया हुआ है। न्यूनतम दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को दिनांक 2024 से 2028 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ाए गए हैं। ठीक है, ये आयु सीमा के रिलेटेड है।
अब इसका ऑनलाइन आवेदन कब से अंतिम है ये आपको बता देते हैं, कब से स्टार्ट है आपको बता दिया कि शुरुआत अब से है, आज से है करके। ये जो है वाइपम कार्यालय का नोटिफिकेशन है, आयोजन के संबंध में विज्ञप्ति जो है उससे रिलेटेड है। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 9 मई आज ही से है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 2 जून 2025 शाम 5 बजे तक है। अगर किसी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन करने में त्रुटि होती है तो उसके लिए आप जो करेक्शन कर सकते हैं 3 जून से 5 जून 2025 तक। परीक्षा की संभावित तिथि है 13 जुलाई रविवार का दिन है और पूर्वाह्न है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 7 जुलाई है और परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में होगा। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सिलेबस के लिए मैं इसके लिए चर्चा अलग से एक टॉपिक बनाकर करने वाला हूँ।